यूसुफ भाई, आप क्या समझते हैं, ये चेजेबल टोटल है? नंबर दो, पाकिस्तान को पांचवें बॉलर की कमी का सामना जो है वो आज हमने फील किया कि 5 बॉलर्स होने चाहिए थे। जब प्रेशर बना सकते थे आप न्यूजीलैंड के ऊपर, उस वक्त जब पार्ट टाइमर्स आए उन्होंने अपनी विकेट बचा ली और बॉल बाय बॉल चलते रहे और रन रेट को है वो 6 के हिसाब से मेंटेन करते रहे। उसके बाद जब उन्होंने चार्ज किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 3 विकेट गिर गई थी तो वहाँ रन बॉल नहीं होना चाहिए। प्रेशर उसी वक्त डालता है जब डॉट बॉल ज्यादा होती हैं, फिर प्लेयर गलती करते हैं और विकेट देते हैं। लेकिन 5 रन दे रहे थे हमारे स्पिनर, तो उसमें कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं होती किसी भी बैट्समैन को। दूसरा, ये 320 रन लाला ने बिल्कुल ठीक कहा है, चेजेबल स्कोर है और हम लोग इधर ही खेलते रहे और हमारे पास इतनी बैटिंग में डेप्थ है कि ये पार्टनरशिप लगाए और पार्टनरशिप में ये सीख के दूसरी टीम से कि उन्होंने कैसे स्ट्राइक रोटेट करते रहे हैं, डॉट बॉल ज्यादा नहीं खेले। दूसरी टीम से भी आप सीख सकते हैं, आप अपने प्लेयर से भी सीख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आई एम श्योर कि हमारे प्लेयर्स ने देखा होगा कि कैसे वो सिंगल डबल करते रहे और प्रेशर नहीं आने दिया उन्होंने अपने ऊपर। प्रेशर जब आता है फिर इंसान गलती से आउट हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये पार्टनरशिप अच्छे तरीके से लगाएंगे जिसमें स्ट्राइक रोटेट होती रहेगी, डॉट बॉल कम होगी, तो ये मैच चेजेबल हो सकता है। बिल्कुल चेजेबल हो सकता है। लाला, यही पॉइंट लेकर आपकी जाने बढ़ूंगा। हमें एक बॉलर की कमी का सामना, आज हमने उस कमी को महसूस किया। हमें एक फुल टाइम बॉलर अबरार के साथ एक स्पिनर ही चाहे क्यों ना होते, उस वक्त आप प्रेशर बना सकते थे। डेथ में फास्ट बॉलर्स ने भी कुछ ज्यादा रन दे दिए, इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखें, यूसुफ ने बिल्कुल ठीक कहा है। जब पिचेस इस तरह की होती हैं, जो बैटिंग पिचेस होती है, फ्रेंडली होती है, तो उसमें आपको जेन्युइन बॉलर्स चाहिए होते हैं। आप आधा तीतर आधा बटेर नहीं खेलते, आपको जेन्युइन बॉलर चाहिए होते हैं। उसके बाद फिर पार्ट टाइमर एक आधा होता है, तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी यूसुफ ने एक और पॉइंट बहुत जबरदस्त रेस किया है कि अगर हमारे प्लेयर देख लें कि किस मुश्किल सिचुएशन में से उनके बैट्समैन ने पार्टनरशिप करके 300 प्लस रन किए हैं, तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये चीजें होती है सीखने से, अपने कुलीग से, सीनियर से या ऑपोजिशन से ये चीजें सीखने को मिलती हैं। तो दोबारा कहूंगा कि ये टोटल होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज ना मैं दूंगा ना प्लेयर्स को देना चाहिए। ठीक है यूसुफ भाई, क्या आप समझते हैं हम थोड़ा सा हवास पाख्ता हो गए? क्योंकि हमने देखा रिजवान जो कि बड़े कूल रहते हैं फील्ड में, आज अपना टेम्पर लूज करके कई ऐसी स्टेजेस आई, उसके बाद हमने जो है वो स्लो ओवर रेट की वजह से हमें वो पेनल्टी भी पड़ी। आखिरी 2 ओवर्स हमारा एक फील्डर सर्कल में आ गया, आखिरी 2 ओवर में उन्होंने और खुलकर खेला। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इस तरह की सिचुएशन में अगर कभी कभार कोई, हालांकि वो कूल रह के करता है कप्तानी, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है, कभी कभार हो जाता है। तो इतना तो एडवांटेज देना चाहिए कप्तान को भी और ऊपर विकेट कीपर भी। बहुत सारा प्रेशर होता है एक कप्तानी का भी, और विकेट कीपिंग आसान काम नहीं है। और दूसरा ये कि वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने हमें अंडर प्रेशर ले आए। आप उनकी क्रिकेट का जायजा लें, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, बड़ी कैलकुलेट बैटिंग की है और बड़ी टेक्निकल साउंड बैटिंग की, गैप्स में खेले, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, विकेट गिरने नहीं दी। 20-30 ओवर में उन्होंने 57 रन बनाए हैं बगैर किसी विकेट के। तो ये बड़ा जबरदस्त टाइम था उनके लिए, जहां उन्हें और कॉन्फिडेंस मिला कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो आखिरी 10 ओवर में हम लंबा स्कोर कर सकते हैं। और वो देखें 100 रन मिलकर आखिरी 10 ओवर में उन्होंने तकरीबन किए हैं। बिल्कुल, ग्लेन फिलिप्स जिस टाइम पे आया था वो उसकी आइडियल सिचुएशन बन गई थी। उस मौके पे उसको लेके आए हैं अपने प्लेयर को। उनकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि ग्लेन फिलिप्स को हमने इतने ओवर देने हैं और उतने ओवर में आके अपना वो काम कर गया है। 152 के स्ट्राइक रेट से वो खेल के गया है, वो डैमेज कर गया हमारी जो पोजीशन को, उसने डैमेज किया, बॉलर्स को डैमेज किया उसने आगे जिस तरह से हिटिंग की है। क्रेडिट देना चाहिए उनकी प्लानिंग को, उनकी बैटिंग को, फुल मार्क्स है उनके। बिल्कुल 11 प्लस के रन रेट से लाला आखिरी 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने खेला है, यानी कि 113-14 रन आखिरी 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड की टीम ने बना दिए हैं। अब आप क्या समझते हैं, हम आते ही फखर और बाबर जो कि ओपन आ रहे हैं, चार्ज किया जाए या थोड़ा रुक के वेट किया जाए? कराची का जो ग्राउंड है, इस पर ड्यू फैक्टर हमें हेल्प करेगा आगे जाके? अगर ड्यू पड़ेगी तो फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगी न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन जहां मैं देख रहा था, 1-2 क्लिप्स देखें कि हवाएं अभी तक चल रही हैं और क्लाउड्स भी नजर आ रहे हैं, तो वहां पे फिर ड्यू नहीं पड़, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखें, फखर ने फखर को अपनी स्ट्रेंथ का पता है और हमें भी पता है कि फखर ने उसी स्टाइल से ही खेलना है और वही उसकी स्ट्रेंथ है और वो खेलेगा उसी तरह, तो रन होंगे। और न्यूजीलैंड के खिलाफ फखर का जो परफॉर्मेंसेज है वो हमेशा बड़ी अच्छी रही हैं, उसकी अच्छी इनिंग्स के लिए। जहां तक बाबर का ताल्लुक है,
बाबर हमेशा से हमारे लिए हमारी पाकिस्तान टीम की बैकबोन रहा है, परफॉर्मेंसेज इतनी जबरदस्त रही हैं उस लड़के की। हाँ ठीक है, पास में वो काफी स्ट्रगल कर रहा है, रन नहीं हो रहे, उस चीज का प्रेशर भी होगा, लेकिन बाबर के पास अपॉर्चुनिटी भी ये है, अगर वो इसको इस तरह ले कि आज पाकिस्तान को मेरी जरूरत है, आज मेरा खड़ा होना जरूरी है, आज मेरा रन करना जरूरी है, तो वो उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले। और हर प्लेयर जितने सिर्फ बाबर और फखर की वो जिम्मेदारी नहीं है, उनकी भी है, लेकिन उनके साथ साथ जो बाकी 6-7 बैट्समैन है, 5-6 बैट्समैन है, उनकी भी जिम्मेदारी की गेम को खत्म करके। बिल्कुल यूसुफ भाई, लाला कह रहे हैं कि बाबर को आज जिम्मेदारी लेनी होगी। बाबर के टेक्निकली आप क्या बताते हैं, कहां पर बाबर लैग कर रहा है, क्या मशवरा है आपका, या क्या मशवरा इससे पहले अगर आपने अपने शोज में भी बात की हो, बाबर तक पहुंची हो, बाबर को ऐसा क्या करना चाहिए कि आज अपने जो 29-30 रन बना रहा है उसको बड़ी इनिंग में कन्वर्ट कर सके? देखिए, इस टाइम तो टेक्निक की बात की जाती है, ये तो इस टाइम परफॉर्मेंस देने का टाइम है, ये टेक्निक ठीक करने वाला टाइम नहीं है। और लाला ने जैसे कहा है कि उसने पास पे बहुत स्कोर किया है, बड़ी परफॉर्मेंस दी है, फास्टर 6000 रन है उसके, उसको पता है किस तरह क्रिकेट खेलनी है, और ये मौका भी है, स्टेज भी है कि पाकिस्तान को यहाँ वो ऐसी इनिंग खेल के दे कि जिससे पाकिस्तान विनिंग स्ट्रीक पर आ जाए और पाकिस्तान इस मैच को जीत के निकल जाए। ऑब्वियसली बात क्लियर है कि टीम गेम होती है, सारे प्लेयर्स का काम है परफॉर्म करना, नहीं कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो सबकी नजर उन पे होती है, उनमें से एक बाबर है। तो बाबर का गुड लक, मैं फिर कहूंगा, बाबर ऐसा प्लेयर है कि ये मैच जितवा सकता है इंशाल्लाह। यूसुफ भाई, आपसे तो पूछेंगे, लाला पहले आप इस सवाल का जवाब दे। वैसे तो हम गुफ्तगू में खासे आगे निकल आए, आपने कहा कि एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, हरीफ भी अगर तो उससे सीखना चाहिए। आप ये बताइए, जो प्रेशर वाला टाइम होता है, आपने इन दोनों खिलाड़ियों को देखा, बैटर्स को, ये कुछ स्ट्रेटेजी बना के आए और कुछ फैसले इन्होंने पिच पे खड़े होके किए। ये कितना इंपॉर्टेंट है टीम पाकिस्तान के लिए सीखना कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी बना के आइए, लेकिन वक्त और हालात को देखते हुए फैसले बदलने पड़ते हैं, उन पे काम करना पड़ता है। शाहिद आफरीदी साहब, आप बताइए पहले। लाला है हमारे साथ? यूसुफ साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, यूसुफ भाई, हेलो, आ रही आपको आवाज? हाँ, हम आपसे ये पूछना चाह रहे, जी हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजी बना के आते बैटर और दूसरा वक्त और हालात को देख करके फैसले करने पड़ते हैं। आप कैसे इन दोनों की इनिंग्स को देखते हैं, बैटर्स की? ऐसे ही है, एक बहुत सीनियर प्लेयर था लैथम, और एक यंग था, लेकिन उसने यंग, नाम भी उसका यंग है और है भी यंग, तो उसने क्रिकेट बहुत समझदारी से खेली। और साथ लैथम जो एक प्लानिंग मिली होगी वो अपनी जगह होती है, लेकिन एक सीनियर प्लेयर मौके पर जो अंदर होता है, वो अपने साथ वाले प्लेयर को भी लेके चलता है और अपनी इनिंग भी बिल्ड कर रहा होता है, किसी को पता भी नहीं चल रहा होता, वो 50 से जाता है। तो इसी तरह की इनिंग खेली आज टॉम लैथम ने कि वो अपने साथ वाले प्लेयर को भी लेके चलता रहा है और साथ अपनी इनिंग उसने इतनी अच्छी बिल्ड की है कि 100+ के स्ट्राइक रेट से वो 100 कर गया और पाकिस्तान टीम को वो ठीक ठाक पीछे उसने धकेला है, क्योंकि पाकिस्तान एक टाइम पे बड़ी अच्छी जगह पे था जब 3 आउट कर लिए थे। तो दोनों की जो पार्टनरशिप थी वो दीमक की तरह वो खेले हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पता नहीं चलने दिया और कमजोर करते गए हमारी बॉलिंग को, हमारी फील्डिंग को, उन्होंने बहुत अंडर प्रेशर किया हमारी टीम को। तो मेरा ख्याल है कि दोनों को क्रेडिट जाता है किस तरह की क्रिकेट खेली उन्होंने, और ये उनकी टीम, उनका पूरा कोचिंग स्टाफ ये उम्मीद भी कर रहा था कि टॉम लैथम हमारे लिए ऐसी नहीं खेले, क्योंकि सीनियर प्लेयर है, काफी अच्छे से क्रिकेट खेल रहा है। यूसुफ भाई, हम ये बताइएगा, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के ऊपर बात कर लें, डेथ ओवर्स में इन्हें क्या हो गया? हारिस रऊफ ने 83 रन दिए हैं 10 ओवर्स में, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट इन्हें कहा जाता है। शाहीन आफरीदी 10 ओवर 63 रन, 68 रन, कोई विकेट हासिल नहीं की। नसीम शाह ने 63 रन। तो क्या कुछ लाइन लेंथ की भी हमने कमी देखी गई यहाँ पे? देखिए, ऑब्वियसली मार पड़ी है तो बॉल इधर उधर हुए होंगे, जगह पे नहीं किए होंगे आखिरी ओवर्स में, इसीलिए इतना स्कोर पड़ा है। अदरवाइज इतना स्कोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि आप बहुत अच्छी जगह पे बॉल कर रहे हो, यॉर्कर अच्छे लग रहे हो, तो जरूर आप जो है दूसरे प्लेयर्स को तंग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये कि ओवर स्विंग भी नहीं हो रहा होता तो यॉर्कर्स करने मुश्किल हो जाते हैं, वो हॉफ वाली बन जाती है, और ऐसी विकेटों पे ऑफ वाली फिर समझे कि एक गिफ्ट है, उसको आप कहीं भी शॉट खेल सकते हैं, चौका भी मार सकते हैं, छक्का भी मार सकते हैं, और वो दोनों सेट भी बहुत थे, ग्लेन फिलिप्स और लैथम भी। तो मेरा ख्याल है कि बॉलिंग भी आखिरी ओवर्स में, आपने जो राउंड मैच लाहौर में खेला था उसमें भी आखिरी ओवर्स में इन्होंने काफी हमें पेनल्टी लगाई थी ग्लेन फिलिप्स ने, और आज भी वो हमें
काफी डैमेज करती है। कि ये वही बात है कि उन गलतियों से हमने नहीं सीखा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर साबिक कप्तान हमारे साथ मौजूद थे, बुमराह हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।